डीएम एसपी हैं और उनके रहते हुए अगर थाने में डकैती हो रही हो, तहसीलों में डकैतियां हो रही हो और लेखपाल कानूनगो पूरी तरीके से क्षेत्र की गरीब जनता को लूट रहे हो, तो जिसकी शिकायत मैंने किया और उसके बावजूद अगर कोई कंट्रोल नहीं से हो पा रहा है तो इसलिए मैंने नकारा कहा था। और आज भी उस बात को रिपीट करता हूं आपके सामने कि अगर ऐसा है आपके कहने में कानूनगो लेखपाल और आपके थाना नहीं चल रहा है तो आप नकारा थे, नकारा हैं। और सबसे बड़ा दूसरा नकारा जो आपने किया है वो ये करके दिखाया है, ये बुलडोजर की कार्रवाई जो आपने करके दिखाया है वो ये है। और मैं आपको कहता हूं, मेरी बात सुनिए, आप बहुत ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, इससे बड़ा इनाम मुझे कुछ नहीं दे सकते। घर से मुझे बेघर कर सकते हैं, मैं झोपड़े में जाकर के रह लूंगा, अपना दाल रोटी चला लूंगा, अपने बीवी बच्चे पाल लूंगा, मगर ना मैं कभी भयभीत इन भू माफियाओं से हुआ, ना इतने इतने बड़े माफियाओं से हुआ, और ना डीएम साहब आपसे होऊंगा। बहुत सही सवाल आपने किया है। देखिए, ये जो इनाम मुझे जिले के डीएम साहब और जिले के कप्तान साहब ने दिया है, ये तो मुझे मिलना ही चाहिए था और मेरे विपक्षियों को भी इसमें भरपूर आनंद उठाना चाहिए था। क्योंकि जो भी आपको मैं बताऊं कि मेरा गिनती के हम 2-3 भाई यहाँ पे और साथ में हम 2-4 वर्मा बिरादरी का घर है यहाँ पे। किसी प्रकार का हमारा किसी गांव में किसी से विवाद नहीं है। मगर 2023 के अंदर में एक आपस में ही कुछ गांव वाले आपस में कोई पानी जाने के विवाद को लेकर करके कोई विवाद हो गया था, जिसमें जो है एक पक्ष को ये गलतफहमी था कि मैं दूसरे पक्ष की मदद कर रहा हूं, जबकि ऐसा सच्चाई कतई नहीं था। मेरे गांव वाले सभी लोग बैठे हुए हैं, पूछ लीजिए। मैंने सिर्फ यही कहा था कि भैया थोड़ा सा पानी का मामला है, तुम लोग आपस में उसको सलटा लीजिए, जिसके कारण फर्जी मुकदमा उस समय जब लिखाया गया भाई तो लिखा गया, मगर जब लोगों को, पूरे गांव वालों को जानकारी हुई कि उसमें कहीं दूर दूर तक मेरा रोल नहीं था, तो आज ये हमारे सब साथ में बैठे हैं, एक दूसरे के साथ उठते बैठते खाते पीते पूरा गांव वाला बैठा है, कोई भी लेना नहीं है। मगर जो 2023 में ये कंप्लेंट जो दिया गया था वो इनके पास बेस बचा हुआ था। उस बेस जो अभी आपने कोई 1 हफ्ता 10 दिन पहले आपने देखा होगा कि भाई किस तरीके से क्षेत्र में लेखपाल और कानूनगो का भ्रष्टाचार पूरी चरम सीमा पे उत्तरौला विधानसभा में चल रहा है। मैं आप लोगों के माध्यम से और डीएम साहब से या जिले के वरिष्ठ अधिकारी, आला अधिकारी, जितने भी लोग हैं, माननीय अपने जो भी हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूं और आप लोगों से भी जानना चाहता हूं कि खाली गरीब किसान ही पिसता रहेगा? आप समाधान दिवस कराते हैं, आप तहसील दिवस कराते हैं, आप जो तरह तरह की सरकार की योजना जो है वो जनता तक पहुंचे, वो आप योजना जो सरकार से लागू उसको आप चलाते हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि जो भी आर्डर समाधान दिवस से होता है उसमें मैंने एक लेखपाल पे आरोप लगाया। एक लेखपाल नहीं, अनेकों लेखपाल हैं जो है पैमाइश के नाम पे पैसा लेंगे। हर काम सरकारी महकमे का कोई भी किसान अगर इनसे काम कराने चला जाए तो इनको पैसा चाहिए, जिसकी शिकायत मैंने माननीय डीएम साहब को जा करके लिखित में, रिटर्न में किया था। और आपको ये भी बता दूं कि यहाँ इस जिले के सबसे बड़े भूमाफिया आरिफ अनवर हाशमी, जो कि उनके पिताजी एक बार विधायक रहे, 2 बार वो विधायक रहे हैं सपा से, उनका 150 करोड़ की जो संपत्ति थी, जो फर्जी तरीके से उन्होंने सरकार की संपत्तियां, सरकारी जमीनों पे कब्जा था, वो मैं उसका कंप्लेनेंट भी हूँ। इस जिले में पता नहीं कितने दुखिए जो होते हैं जिनकी कोई नहीं सुनता, वो सुबह मेरे दरवाजे पे दस्तखत देता है और मैं उसकी मदद करता हूँ, लगातार मदद करता आ रहा हूँ। तो क्या आप ये बताइए, जो लोग गरीब जनता जब आए तो उसकी शिकायत मैं डीएम साहब से ना करूं, कप्तान साहब से ना करूं, अपने आला नेताओं से ना करूं, तो मैं किससे करूं? तो मैंने यही शिकायत करते हुए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि जिस तरीके से भ्रष्टाचार पूरे चरम पे है, पूरा उत्तरौला तहसील छांगुर वाले मामले को आपने देखा, उसमें मैंने किस तरीके से उसका उजागर किया, चाहे वो आरिफ का हो, चाहे बाबा का हो, चाहे XYZ और पता नहीं कितने लोग हैं जो
भ्रष्टाचार करते ही चले आ रहे हैं। जिसकी शिकायत मैंने जब डीएम साहब से किया तो डीएम साहब ने जब कोई कार्रवाई नहीं की, 3 से 4 बार मैंने किया, जब से वो 5-6 महीना 7 महीना हो गया उनको आए हुए, मैं उनसे 5-4 बार जा करके मिला और पूरी बात मैंने बताया। मैंने कहा साहब ऐसे ऐसे ये सब समस्या है, लेखपाल कानून को मतलब उतरौला तहसील की जो व्यवस्था है वो बहुत ही गड़बड़ है, इसकी आप जांच करा लीजिए। इसकी जांच कराने के लिए मैंने कहा, मगर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिस पे मैंने जाकर के माननीय अपने ब्रजेश पाठक जो डिप्टी सीएम है उनको कहा, केशव प्रसाद मौर्य साहब को कहा और जो हमारे स्वतंत्र देव जी हैं उनको कहा। उन्होंने फ़ोन किया। उसके बाद जब फ़ोन किया और सब कुछ होने के बाद मैं गया डीएम साहब से मिला तो उन्होंने कहा कि ठीक है देख लेंगे। तो मैंने कहा देख लेंगे सर, इतने दिनों से जब से आप आए हैं एक ही बात करें, देख लेंगे, इस पर थोड़ा सा एक्शन होना चाहिए। बस इसे भड़क गए। उसी का रिएक्शन जिसको मैंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके बताया, उसका रिएक्शन आज ये आपके आंखों के सामने है, जिसमें जो इन्होंने कार्रवाई जो किया, क्या प्रकार का, हमारा कोई गांव में 6-7 घर का जो लोग हैं, किसी प्रकार का किसी से विवाद नहीं है, सब लोग बैठे हुए हैं, सब लोग हम एक दूसरे के साथ कर रहे हैं। क्लियर होना चाहिए। मैं आपको इस पे रोशनी डालना चाहूंगा। जो 2023 की जो कंप्लेंट थी वो यही हमारे चाचा लगते हैं, इन्होंने दिया था एक गलतफहमी के अंदर में। तो इस पर कोई समझौता? मेरी बात सुन, समझौता जब उनको पता चला कि हमारा कोई रोल ही नहीं है तो सब हम एक दूसरे के साथ उठते बैठते खाते पीते हैं, कोई हमारा विवाद है ही नहीं। मैं बता तो रहा आपको, 6-7 घरों का हमारा पुरवा है भैया। किसी प्रकार से किसी भी व्यक्ति, ये सब बैठे हुए, हमारा कोई झगड़ा है ही नहीं किसी से, कोई लेना नहीं कोई देना नहीं। अच्छा एक चीज और जी, हम लोग अभी मतलब जैसे ही मीडिया पहुंचती है नायब तहसीलदार यहाँ से गायब हो जाते हैं जी, यहाँ तक कि कानूनगो को भी ये खबर पड़ता है कि मीडिया आ चुकी है, वो भी यहाँ से चले जाते हैं जी। क्या आपको इससे पहले या ये कार्रवाई करने से पहले कोई नोटिस मिली? किसी प्रकार का कोई जानकारी नहीं, कुछ नहीं। मैं तो पहले से ही चिल्ला रहा था, मुझे अंदर सूत्रों से जानकारी आई थी कि डीएम एसपी आपसे बहुत खफा हैं और उन्होंने अपने जो थाने हैं, तहसील हैं, उनको पूरी तरीके से अलर्ट कर दिया कि इनको इधर से उधर से ढूंढो, इनके विरोधियों को, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करो और इनको जेल भेजो, किसी भी प्रकार से इनके ऊपर कोई कार्रवाई करो। जो वो ढूंढ पाए, जो भी उनके करना था वो आपके सामने आज वो करके दिखाएं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर किसी प्रकार की हमने कोई गलत काम कर रखा है या कोई चीज़ है ऐसा, तो आप किसी को नोटिस दोगे, बुलाओगे, कोई टाइम दोगे कि आपने ये कोई गलत काम कर रखा है। किसी प्रकार का कुछ भी नहीं है। मेरे को तो, मैं डीएम साहब और कप्तान साहब का बहुत आभारी हूँ। मैं आपके माध्यम से उनको ये खबर पहुंचाना चाहता हूं कि सर, आप जैसा व्यक्ति पढ़ा लिखा एक आईएएस आईपीएस जो बन करके आप आए हो, मैं आपको सत सत प्रणाम करता हूं कि जब भी कोई सवाल उठाने वाला व्यक्ति आपके सामने आए तो उसके ऊपर बुलडोजर चढ़वाओ, अच्छा करो। आप एक बार डीएमएसपी को नकारा बोलते हैं और आज उसके बाद उनका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद इसलिए करता हूं कि नकारा मैंने किस लिए बोला था कि अगर डीएमएसपी हैं और उनके रहते हुए अगर थाने में डकैती हो रही हो, तहसीलों में डकैतियां हो रही हो और लेखपाल कानूनगो पूरी तरीके से क्षेत्र की गरीब जनता को लूट रहे हो, तो जिसकी शिकायत मैंने किया और उसके बावजूद अगर कोई आपके कंट्रोल नहीं से हो पा रहा है तो इसलिए मैंने नकारा कहा था। और आज भी उस बात को रिपीट करता हूं आपके सामने कि अगर ऐसा है, आपके कहने में कानूनगो, लेखपाल और आपके थाना नहीं चल रहा है, तो आप नकारा थे, नकारा हैं। और सबसे बड़ा दूसरा नकारा जो आपने किया है वो ये करके दिखाया है, ये बुलडोजर की कार्रवाई जो आपने करके दिखाया है वो ये है। और मैं आपको कहता हूं, मेरी बात सुनिए, आप बहुत ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, इससे बड़ा इनाम मुझे कुछ नहीं दे सकते।
घर से मुझे बेघर कर सकते हैं, मैं झोपड़े में जा करके रह लूँगा, अपना दाल रोटी चला लूँगा, अपने बीवी बच्चे पाल लूँगा, मगर ना मैं कभी भयभीत इन भू माफियाओं से हुआ, ना इतने इतने बड़े माफियाओं से हुआ, और ना डीएम साहब आपसे होऊंगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट ये ज़रूर करूँगा, मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जिस कुर्सी पे आप बैठे हैं, इस कुर्सी की गरिमा को समझिए। गरीब आदमी जब 50 किलोमीटर खून पसीना सींचते हुए आपके पास जाता, बहुत उम्मीद लेकर के जाता है, मगर आप उस पर कार्रवाई करने के बजाय आप जो भ्रष्टाचार, जो जिले का नाम रोशन किया हो, जो इतने गरीबों के लिए रातों दिन उसकी पूरा जीवन न्यौछावर हो, उसके पर आपने ये अभियान चला करके आपने तो बहुत बड़ा महारत हासिल किया। मैं आपको सत सत प्रणाम करता हूँ। इस अतिक्रमण में जो ये अभी अतिक्रमण हट रहा था, इसमें क्या क्या नुकसान हुआ? क्या घर में भी, घर से होकर ये जा रहा है चकमार्ग जो है? देखिए, मैं आपको बताऊं, हम लोग जब पैदा नहीं थे जी। मेरी 50 साल की उम्र हो गई, और मैं जब पैदा नहीं हुआ तो इसी प्रकार के सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे थी। कोई नया नहीं बना है, ये पूरे गांव वाले बैठे हैं, सारे चीजें हैं। हमारा एक रास्ता उधर से जा रहा है, एक रास्ता उधर से जा रहा है, एक रास्ता हमारे दरवाजे के सामने से जा रहा है। 6-7 घर के पुरवा के लोग हैं, तो हमारा मान लीजिए इधर से कोई अगर आपका रास्ता उसमें है, तो मैंने इनको कहा कि ये जैसे आपका ये आ रहा है, तो ये मेरा चक है, ये आप देखिए, मेरा चक दिखा दीजिए, ये पूरा चक है, वो सेंटर जा रहा है, वो सेंटर जा रहा है, तो उसमें ये सीधा ले जाके उसमें मिला दीजिए, मेरे चक से ले लीजिए। आपको किसी व्यक्ति को कोई उसका दिक्कत कोई था ही नहीं। आप जबरन ये बैठे, मैं आपको बता दूं, इनका कल से फोन कर करके इन ढूंढ करके निकाल के क्या उस पर साइन करो, ये करो, वो करो, कोई व्यक्ति करने दबाव में करवा रहे, दबाव में सारा चीज। सिर्फ उनको ये हो गया कि देखो तुम आवाज उठाओगे अगर, तो तुम्हारे साथ फिर जो अच्छा, होगा। ये चकमार्ग कहाँ को जाता है? ये चकमार्ग जैसे जो अब मुझे देखो कोई जानकारी नहीं, मैं आपको बताया हूं कि ये हम लोग बाप दादे हमारे यहाँ पे पता नहीं कितने सालों 100 साल से बसे हुए हैं, कुछ इसमें जानकारी नहीं थी कि कोई इसमें इस तरीके का ऐसे आकर के ऐसे जाता है, तो वो ऐसे टेढ़ा मेढ़ा जाएगा। मैं कह रहा हूँ मेरा ये चक है, आप इसको सीधा करके वो चक्रोट में मिला दीजिए। एक उधर से रास्ता जा रहा है, वो सीधा चक्रोट में जा रहा है, एक उधर से रास्ता जा रहा है, वो उधर से चक्रोट में जा रहा है। तो अब आदमी उधर से अंदर से घूम टहल करके आएगा, मेरे दरवाजे घुस करके वहां से जाएगा, उसके लिए भी ये रास्ता खुला हुआ है। आप ये देख लेंगे कि किसी गांव वाले बैठे 6-7 तो गांव वाले, तो इसमें से मेरे दरवाजे से इधर से जाएं उधर से जाएं, कोई रास्ता कोई बाधित नहीं है। और कोई कंप्लेन किसी गांव वाले का अगर कोई गुस्से में कर दिया था तो 2023 का था, तो आपको 2026 में उसको जब जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भ्रष्टाचार के खिलाफ कर दिया, तब आपको 2023 में उसका याद आता है। जीरो टॉलरेंस की नीति पर योगी सरकार कार्य कर रही है, और जिस तरीके से अतिक्रमण हटाया जा रहा है, इस पर योगी सरकार से या योगी जी से क्या कहना चाहेंगे आप? क्योंकि आप भी एक भाजपा के कार्यकर्ता हैं। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि इन सभी पक्षों को जो मैंने आरोप लगाया है, किसी पे भी लगाया हो और या कोई मुझ पे लगा रहा है, वो दोनों ही विषयों को बहुत गंभीरता से जांच हो, जांच में जो सही हो उस पे एक्शन होना चाहिए।